आइए उज्जैन के 7 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन तो बड़ी विचित्र कारनामों का शहर हो गया। अनेक प्रकार के शातिर कारनामे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। खैर जो भी हो रहा है ना, चलेगा। अब ये तो क्रम तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जिलाधीश ने समस्त पटवारियों को आदेशित किया कि आप खेतों में जाकर किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करें और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर निजातपुरा के निवासियों को आज पेयजल का संकट घेराना पड़ा। कुछ वो काम चल रहा था, उसमें पाइपलाइन फूट गई और तो इससे पेयजल प्रदान नहीं हो सका। एक जो 4 लाख की चोरी के हुई थी ना, उसके मामले में पुलिस को सफलता मिली। अच्छा है, मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेन में चोर गैंग सक्रिय है, मोबाइल गैंग सक्रिय है, वो चोरी कर रही है, सब कुछ कर रही है। अब क्या किया जाए, इतना बड़ा शहर और हम भी तो लापरवाही के सतर्कता नहीं बरतते हैं। हमें भी तो सतर्कता बरतना पड़ेगी ना। अब यहाँ पर मैंने अभी एक समाचार पढ़ा कि मिलावटी और प्रदूषित दूध पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग बीमार हो गए। तो हमारे यहाँ जब उज्जैन में भी यह पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ दूध की सप्लाई हो रही है ना, दूध का सख्ती से चेकिंग किया जाना चाहिए। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा। ठीक है, जो भी हो रहा है चलेगा। आज यहाँ उज्जैन में बम्बई की एक यूनिट आई जो शूटिंग कर रही थी। मैंने उनसे संपर्क किया, मिला, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि हम ये टीवी सीरियल के लिए शूटिंग कर रहे हैं और हे राम के नाम से हमारा टीवी सीरियल आएगा। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम यहाँ है। जब उनसे विशेष चर्चा हुई ना तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं। परंतु मुझे जब टीम में ऐसा लगा कि टीम है ना, जिस ढंग से व्यवस्था करना चाहती थी वो होने नहीं पाई। अब ठीक है, जो भी हो गया हो ना, अवरोध तो आते हैं, अड़चने भी आती है, परंतु सफलता तो होती है ना। और वो हे राम टीवी सीरियल की शूटिंग सफल हुई सती गेट के यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब आखिरकार उज्जैन में हो क्या रहा है, मामले तो यहाँ पर बड़े विचित्र हो रहे हैं। क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर तो जो भी कुछ हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही होता रहेगा। ये राजा वो महाकाल जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या हो गया क्या नहीं हो गया, शहर में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था कब और कैसे होगी, ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब महाकाल मंदिर में जो सुरक्षा गार्ड है ना, वो भक्तों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। भक्तों में बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है। भैया थोड़ा अनुशासित हो जाओ। मामला भक्तों का है, ठीक है, जो भी होगा। होला अष्टक शुरू हो गया। आज से होली का कुछ माहौल दिखने लगा है। बाजारों में रंग, पिचकारियाँ और अन्य सामानों के सजने लगे हैं। अब 2-3 दिन में खरीदारी। और आज फिर अचानक मौसम ने पलटी मारी। मौसम में ऐसा लगा कि बदलाव हो रहा है। हो सकता है कि मावठा आ जाए, अचानक मावठा आ जाए। ये भी स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे यहाँ तो अब उज्जैन में तो अनेक प्रकार की समस्याएं रोजाना खड़ी होती है। अब किसका समाधान होगा, कैसे होगा, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, अब जो भी हो रहा है ना, होने दो, चलने दो। उज्जैन को है ना, हमने तो पहले ही घोषणा कर दी कि उज्जैन अराजकता पूरी हो गई है। अब जो यहाँ पर जितने भी दुर्घटनाएं घटित होती है, धोखाधड़ी होती है, टोपेबाजी होती है, सब होने दो। यहाँ तो पोल ही पोल है और हर पोल में कुछ न कुछ तो कांड होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे। उनको कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है ना। अब जब कैसे क्या स्थितियाँ बनेगी, देखेंगे कौन कौन क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर साधु संतों का भी कवाड़ा हो गया।
मीडिया का भी कबाड़ा हो गया, और यहाँ पर जो सुव्यवस्था और सुप्रबंधन का भी कबाड़ा हो गया। यानी सब तरफ से कबाड़ा ही कबाड़ा हो रहा है शहर में। आज यहाँ पर इंदौर उज्जैन के डाक कर्मियों का एक सम्मेलन हो रहा है तो कार्तिक मेला ग्राउंड पे, और शायद 5 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव आएंगे और वो संबोधन देंगे। दिए जाओ भाई संबोधन भी, क्या दिक्कत है, आना चाहिए। मामला बड़ा, ये भी एक विचित्र बात हो गई है। ठीक है, आइए देखिए। अब यहाँ पर उज्जैन में तो सुव्यवस्था का नाम नहीं आ रहा है, और मेरा ख्याल है जनता भी नहीं चाहते कि सुव्यवस्था सुप्रबंधन हो। सब अपने अपने ढंग से अपने अपने मस्ती में मस्त हैं। उनको उज्जैन के विकास से, उज्जैन की शांति से, उज्जैन की परंपरा से कोई सरोकार नहीं। और धर्म का तो यहाँ पर इतना, सनातन धर्म का तो इतना कचरा हो गया, इतना कचरा हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ दिखावे का धर्म, दान और नाटक, अनेक प्रकार के नाटक रोजाना देखने को मिलते हैं। हम बार बार ये कहते हैं, अरे भैया आप ये सब नाटक छोड़ो, आत्मदर्शन और आत्मचिंतन का चरित्र अपना लो, सच सामने आ जाएगा। मगर सब अपने अपने सच से डरते हैं। आज अभी एक मैंने समाचार पढ़ा कि अरे पीलिया खाल का हमने कल और परसों में चढ़ाया था कि पीलिया खाल का पानी शिप्रा में मिल रहा है, तो आज बयान आ गया कि नहीं, पीलिया खाल के प्रोजेक्ट का 80% प्रोजेक्ट पूरा हो गया, 20% बाकी है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। वाह भाई, जल्दी पूरा कर लो ना, क्या दिक्कत है, चलने दो। शिप्रा तो यूं ही प्रदूषित पानी की डबरी है। अब मिल भी रहा है तो क्या हर्ज है, और नहीं भी मिलेगा तो क्या हर्ज है। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। यह उज्जैन के जो प्रमुख समाचार है ये हमने प्रस्तुत किए हैं। अब यहाँ चेटीचंद पर्व का जो फोल्डर का भी विमोचन हो गया। चलो भाई, अच्छा के हुआ, कम से कम एक शानदार कार्यक्रम तो होगा ना। चलिए, अब आखिरकार क्या करें, यहाँ पर तो कुछ कहना ही मुश्किल हो गया है। अब तो यहाँ पर उज्जैन शहर को ही अपनी जिंदगी जीना कठिन हो गया। यहाँ पर दिखावे के नाटक, दिखावे के समारोह, न जाने क्या क्या हो रहा है, और सब है चल रहा है। सारा उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। हो जाने दो, पूरा उज्जैन को ही उल्टा पुल्टा कर दो। मामला आप कुछ कह नहीं सकते, जो भी होना है हो जाएगा। हमें तो मजबूरी है, खड़े खड़े देखते रहना है, संवादों के रंग बिखेरते रहना है। अब क्या किया जाए, जो हो रहा है वो ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये आज के जो उज्जैन के कुछ प्रमुख समाचारों के हाईलाइट हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। कैसे लगे, और हम तो, हमारी आदत है, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। तो आपको सच कैसा लगता है, जनता को कैसा लगता है, हमें अभी संज्ञान नहीं। परंतु जनता के जो कुछ लोग आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, परंतु बहुत अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। हम सबको अपने आप को सुधारना भी जरूरी है। तो हम सब अपने आप को सुधारें, बस यही हमारी भावना है, इच्छा है। और सप्त सागरों की भी सुध लेना चालू कर दो, नहीं तो एन मौके पर करोगे तो कुछ ही होने पाएगा। अब सब जो हो रहा है, अब कहाँ सचेत करें, किस को, और कब तक कितनी बातें बताएं। और हमारे उज्जैन की जो समस्या है कि यहाँ पर जो अनुभवी और समझदार अफसरों की तो बहुत ही कमी है। सब अपने अपने दिमाग की बातें करते हैं, जो होता है वो हो जाने दो। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए। अब तो मेरा ख्याल है कि उज्जैन में है ना, एक समिति बनना चाहिए, नागरिक समिति, जो पेयजल की भी बात देखे, सड़कों का देखे, निर्माण भी देखे, और कुव्यवस्थाओं के पर भी निगरानी रखे, हर प्रकार की कर। परंतु बनाए कौन, समिति भी कोई बनाना नहीं चाहता। ठीक है, चलने दो, यथा स्थिति से खुश रहो, इसी में अपने जीवन यात्रा पूर्ण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी माँ छोड़
सब एक आदमी